नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। जी, मेरा नाम सुनीवर टुप्पो है। आज आप लोग का शादी हुआ है, क्या बोलेंगे? हाँ, हम लोग शादी करके बहुत खुश हैं। हम दोनों बहुत प्रयास किए थे शादी करने का, पर हम लोग अलग-अलग कास्ट होने के कारण शादी नहीं कर पाए थे। अब बीच में हम लोग का नोक-झोंक हुआ। माता-पिता हम लोग का भी तैयार नहीं थे, इनका भी लड़की तक के भी तैयार नहीं थे। तो बीच में मीरा मैम के पास आए थे, फिर कुछ दिन मेरी मिसेज रही थी। इसके बाद दोनों पक्ष को हाँ, काउंसलिंग के दौरान समझाया गया, संतुष्ट किया गया। इसके बाद भी नहीं हो पा रहा था और अलग-अलग कास्ट के होने के कारण हम लोग घर में भी नहीं कर पा रहे थे। अब कैसा लग रहा है आपको? इसके बाद मेरी मिसेज आई और महिला थाना यहाँ जाके उनके यहाँ का मेम आए और मीरा मैडम मिल के शादी करा दिए। इससे बहुत अच्छा लग रहा है और भविष्य में बताना चाहूँगा, अगर ऐसे कहीं समस्या हो तो आगे और किसी का विवाह हो जाए और जितना हम लोग खुश हैं, हम दोनों का जैसे बन गया ज़िंदगी अपन अच्छा से अब चले और चलेगा तो चाहूँगा दूसरा का भी ऐसे बन जाए, तो उससे मेरे को ज़्यादा खुशी होगा। मेरा नाम निर्मला टप्पू है। आज मेरा शादी MSSVP के ज़रिए मीरा मैम के माध्यम से हुआ है। यदि वो नहीं होती तो शायद हमारी शादी नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे घर वाले हम दोनों एक दूसरे से आपसी इच्छा से एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, इसलिए कोई राज़ी नहीं था। तो मैं चाहती थी कि हमारी शादी हो जाए। तो मैं मीरा माँ के पास पहले भी आई थी यहाँ रहने, शक्ति सदन में। तो उन्होंने बताया था कि यहाँ शादी भी हम करवाते हैं। तो मैं सब तरफ से प्रयास करके जब मैं थक गई तो मैं उनके पास आई कि माँ हमारी शादी करवा दीजिए। और उनसे मैंने विनती किया कि मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी हो जाए, ताकि जीवन में मेरे मन में जो बोझ है वो भी हट जाए, और जो सही चीज़ तो जल्दी सही तरीके से एक लीगल तरीके से रहना चाहती थी अपने हस्बैंड के साथ, और मन में भी बोझ था। इसलिए मैं उनके पास आई और उनके सहयोग से आज हम लोग का शादी हो गया। तो मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ, और यहाँ जो महिला थाना की टीआई आई उनकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। इन सबके सहयोग से आज मेरा जीवन बस गया। 31 जनवरी को शक्ति सदन में 28वां विवाह करवाया गया। आपको बता दें कि शक्ति सदन MSVP में बहुत सारी महिलाएं ऐसी आती हैं जिनका कोई परिवार नहीं है और जिनको परिवार वालों ने छोड़ दिया है। शक्ति सदन के संचालक मीरा शुक्ला के द्वारा इन सभी का अच्छे से देखरेख और जरूरत के हिसाब से परिवार परामर्श देकर जरूरतमंदों को उनके घर तक पहुंचाने में मदद करती हैं। दरअसल लिव इन रिलेशन में 7 साल रह रहे निर्मला टोप्पो और सुरवर टोप्पो दोनों ही शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार के रजामंदी नहीं होने के कारण और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण यह एक दूसरे से शादी नहीं कर पा रहे थे। निर्मला टोप्पो का कहना था कि मुझे हिंदी रीति रिवाज से शादी करके समाज के बीच में सम्मान के साथ रहना है, इसलिए यह मीरा शुक्ला को पत्र के जरिए बताया कि आप सभी का विवाह करवाती हैं, मेरा भी विवाह करवा दीजिए। इस पत्र के मिलने के बाद संचालक मीरा शुक्ला के द्वारा दोनों ही परिवारों को परामर्श दिया गया। लड़के और लड़की के माँ बाप को बुलाया गया और इन दोनों को परिवारों के रजामंदी के साथ शादी करवाया गया, क्योंकि आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण शादी का खर्चा और जिम्मेदारी मीरा शुक्ला ने उठाया। शक्ति सदन MSSVP शक्ति सदन में आज 28वां कन्यादान हमने लिया इस माघ पक्ष में, और आज निर्मला सांडिल और सुनिवा टोप्पो का विवाह संपन्न हुआ बड़े धूमधाम से। निर्मला 28 साल और सुनिवर 35 साल का विवाह हुआ, जिसमें ये था कि निर्मला के घर वाले, उनके मम्मी पापा इस शादी के पक्ष में नहीं थे, तैयार नहीं हो रहे थे। किसी तरीके से काउंसलिंग के माध्यम से उनके निर्मला के घर वालों को तैयार किया, और वो लोग भी, निर्मला के घर वाले और सुनिवर के घर वाले भी इस शादी में शामिल हुए। उन्होंने भी अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये निर्मला शक्ति सदन में 2017 में भी आई थी और 2019 में भी आके यहाँ रह चुकी थी कई बार, और शादी के लिए बहुत परेशान रहती थी कि मैं सुनिवर से शादी करना चाहती, मेरी शादी नहीं हो रही। अभी जब
फिर से पुनः आई तो महिला थाने गई और महिला थाने में जो टीआई मैडम हैं सुनीता भारद्वाज मैडम, उन्होंने ही इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। उनकी ही पहल से आज ये शादी हुई। उन्होंने कहा कि मैडम अगर ये बच्ची शादी करना चाहती है तो इसकी शादी में फिर लेट क्यों करना, शादी तत्काल इसकी करा दी जाए। और पहले सोचते थे कि पुलिस विभाग ये सब चीज़ों में उतना ध्यान नहीं देता, पर अब समय बदल गया है और अब वाकई पुलिस प्रशासन भी इसमें सक्रिय अपनी भूमिका निभाता है और सुनीता मैडम ने अपनी भूमिका सक्रिय निभाई, तो मैं उनका दिल से भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ।